नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन लगातार बिहार में उद्योग को लगाने के लिए प्रयासरत हैं और इस क्रम में वो सफलता भी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में रोजगार को लेकर के तमाम पलायन जैसी चीजें हो रही थी, उसे रोकने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के मजदूर जो हैं वो बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर के ना कमाए, घर में ही रहे और यहीं पे वो कमाई करे। इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने एथेनॉल फैक्ट्री का जो है यहाँ पे उद्घाटन कराया। उसके बाद उसके पहले में जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटलिंग जो होती है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका जो प्लांट यहाँ पे लगाया। अब जो है शहनवाज हुसैन बीते दिनों दिल्ली में लगभग 37 से 38 कंपनियों के साथ में मीटिंग किए हैं और मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि बिहार में उन इंडस्ट्रीज को लाया जाए जिनसे बिहार अभी तक वंचित हो गया है। तो शहनवाज हुसैन बता दें आपको कि दिल्ली में एक्सपो मीटिंग था तमाम उद्योगपतियों का। उन उद्योगपतियों में शहनवाज हुसैन भी पहुंचे हुए थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी वहां पर मौजूद थे और तमाम उन कंपनियों से मुलाकातें हुई है, बातचीत हुई है और बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन कंपनियों को बिहार में अब जो है न्योता दिया गया है कि आप आइए बिहार में रोजगार लगाइए। ऐसे में बता दें आपको कि जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट के CEO हैं, उन्होंने कहा है कि वो बाढ़ में जो है, बाढ़ जो क्षेत्र है वहां पे 1200 करोड़ के सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दें कि अडानी, ITC, अंबुजा इनके साथ में बिहार में जो है वो जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट करेगी। आपको बता दें कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के बिहार आने और बड़े निवेश की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई है। अडानी, लुलु ग्रुप, ITC समेत कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश करने का ऐलान कर दिया है। इन कंपनियों ने दिल्ली में बीते दिनों आयोजित हुए बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 में यह घोषणा की है। इन्वेस्टर्स मीट में देश भर के 170 कंपनियों ने शिरकत की, जिसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें अडानी है, लुलु ग्रुप है, ITC है, एयरल्यू है, कोका कोला है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, सैमसंग, अमूल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पतंजलि, उषा मार्टिन, होंडा, ऐसे तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिनका कल मीट का आयोजन किया गया था। और इस मीट में अब ये फैसला लिया गया कि ये बिहार में जाकर के जो है इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। एक्सपो मीट में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शहनवाज हुसैन, वो पहले सुन लीजिए आप। सबसे बड़ी बात है कि इन बिहार के लिए नहीं, देश के लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार का इन्वेस्टर मीट हो रहा है 2006-07 के बाद, हम लोग पहली बार इतने बड़े पैमाने पे इसको कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम मंच पे कौन बैठे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार जो शब्द है उससे बहुत से लोगों को लगाव बढ़ा है और बिहार इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर इमर्ज कर रहा है, उभर रहा है। बिहार के बारे में जो लोग ये कहते थे कि बिहार में क्या इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, तो वो अलग अलग सोच रख सकते हैं, लेकिन आज बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब उनको ये हुकूमत मिली थी तब रोड की, बिजली की, पानी की, सड़क की, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग ये संघर्ष करते थे कि भागलपुर को 40 मेगावाट बिजली किसी तरह मिल जाए। हमें लोग कहते थे कि जहां मैं सुपौल का हूं, पावर मिनिस्टर वहां के हैं, तो वहां जनरेटर रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हमने पता किया तो वहां कंजम्पशन ही 15 मेगावाट था, 10 मेगावाट था, इसलिए नहीं रखा जाता। बिहार में रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कृषि के लिए, इन सब चीजों में बहुत काम होना था। हमने जहां से अपने आप को शुरू किया है उसकी जो कहानी लिखी जाएगी, अगर आप बिहार को पिछले 70 साल से तुलना करेंगे अलग राज्य से, तो आपका तुलना गलत होगा। बिहार को जो तुलना करना, हम रिकंस्ट्रक्शन के दौर में, हम पुनर्निर्माण के दौर में, हम ये नहीं कहते कि विश्वकर्मा जी आएंगे और बिहार को एक दिन में बना देंगे, लेकिन विश्वकर्मा जी के रास्ते पे चलते हुए नीतीश कुमार जी ने उस पथ पे चलते हुए, क्योंकि मीडिया है उसको हर बात को दाएं से बाएं में, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी, इसलिए मैं जानता हूं कितना बोलना कितना नहीं बोलना, लेकिन विश्वकर्मा जी ने जिस तरह संवारा था, आज बिहार के अंदर
उसी पथ पे चलते हुए हर सरकार को आगे बढ़ना, आपको काम करना। जो दौर आज बिहार में आया है, नीतीश कुमार जी ने इतनी मेहनत की है। जो व्यक्ति सेंट्रल में काम करता है, मेरा सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में आज से 23 साल कबल मैंने भारत सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ काम किया। मैंने या तो अटल जी के साथ काम किया सरकार में, या मैं नीतीश कुमार जी के साथ कैबिनेट में काम कर रहा हूं, और वो भी उस कैबिनेट में थे। तो हमने देखा कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव, वो जहां से शुरू किया उन्होंने, यानी माइनस से कोई व्यक्ति विरासत में छोड़कर कुछ जाए, उससे नींव से आगे बढ़ाना एक अलग बात, लेकिन जहां गड्ढे को भरना है फिर उस पर नींव डालनी है। उसके अंदर भी जब नींव भी ऐसी जो पाइलिंग वाली नींव चाहिए, यानी आप समझते होंगे कि पाइलिंग जो होती है तो जलजले में भी वो हिले नहीं, इस तरह का काम शुरू किया। और आज इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गुजरात में जाकर शुरू किया था, किस दौर में गए थे? जब भूकंप के दौर में गए, जब सूरत को सबसे गंदा शहर कहा जाता था, आज सूरत सबसे बेहतरीन शहर है। आज गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने उसको सजा के संवार कर दिया है। तो उनको भी विरासत में कुछ इंडस्ट्री थी, लेकिन उन्होंने जब काम किया तो पूरे दुनिया में मकबूल हुए अपने डेवलपमेंट एजेंडे की वजह से। उनके मुखालफिन जरूर उनके बारे में कुछ और चर्चा ज्यादा कर देते होंगे। कई बार हम कहते हैं कि जब चर्चा होती है तो उसका फायदा और नुकसान भी होता है। तो उन्होंने डेवलप किया, और आज उनका पूरा लगाव। मुझे जब ये हुक्म हुआ मेरे नेता की तरफ से कि आप बिहार जाओ और जाकर इंडस्ट्री का काम संभालो, मेरे लिए भी सरप्राइज था कि मैं बिहार जा रहा हूं, वहां मुझे काम करना है। और जब मैं गया था तो तरह तरह की बातें कही गई थी। ये कहा गया था कि आप क्या कर पाएंगे, एक क्या सुई का कारखाना लगा पाएंगे। ये बिहार में एक फैशन बन गया है बोलने का। लेकिन आज देखिए, कोरोना काल में भी जब हम 10 फरवरी के बाद वहां गए, सीएम साहब ने हमें कहा कि आप इसको अच्छे से कीजिए, तो हमने पहली इथेनॉल पॉलिसी बनाई। और मैं कह देता हूं कि हमने साफ तौर पर आकर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहा कि बिहार में करीब 35,000 मैट्रिक टन मक्का है। पानी हमारे यहाँ 1 लीटर इथेनॉल में 5 लीटर पानी लगता है। पानी हमारे यहाँ, लेबर हमारे यहाँ, तो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, तो हमें यही इथेनॉल बनाने दीजिए। तो हमें जब बिड किया तो 30,000 करोड़ रुपए का बिड करीब करीब इसी में आया, और उसमें करीब 17 इथेनॉल प्लांट के लिए अभी अप्रूवल हुआ है। 172 करोड़ का हमने बिड कर दिया। यानी देश को जितना इथेनॉल चाहिए, जब हम प्रकाश अपने पीयूष गोयल जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा देश को जितना इथेनॉल बनाना चाहिए वो तो आप ही बना देना चाहते हो। मैंने कहा हमने देश में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में कम किया, अब हम अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो हमें मौका ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टेट एक्सपोर्ट में बहुत पीछे। हम डीजीएफटी के आंकड़े में 0.52% ही एक्सपोर्ट करते हैं, यानी 1% भी नहीं करते। तो हमें शुरू कहां से करना, हमें जीरो से शुरू करने की बात थी। तो आज हम ये बता रहे हैं कि अभी तक 17 इथेनॉल प्लांट हमने इजाजत ले ली है। और आपको बता दें, ग्रेन बेस्ड पहला इथेनॉल प्लांट पूरे इंडिया में नंबर 1 बिहार हुआ। हमने मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका उद्घाटन कराया। और इंडिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, एशिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट आपको मैं बता देना चाहता हूं, वो बिहार में बन रहा है, आरा में बनकर तैयार है। अगले महीने तक उसका उद्घाटन करेंगे, जो 5 लाख लीटर रोज इथेनॉल बनाएगा। तो हम उसको करने जा रहे हैं। उसी तरह से तो सुना आपने किस प्रकार से शहनवाज हुसैन ने कह दिया है कि बिहार पहले जैसा नहीं रहा है। बिहार में अब जो है रोजगार की जो है वो संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये लगातार पिछले कई महीनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के जो मजदूर है वो बाहर जाके ना काम करे, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। ऐसे में कल जो है बिहार जो इंडस्ट्रीज एक्सपो मीट जो हुआ है, इसमें अब ये फैसला ले लिया गया है कि देश की बड़ी कंपनियां जो हैं वो बिहार आकर के इन्वेस्ट करेंगी और यहाँ के लोगों को रोजगार उससे मिलेगा। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।